हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। यीशु मसीह का मैं खादिम हूँ। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आज सुबह आप देख रहे हैं हैकल टीवी। हैकल टीवी के नाम हमारा प्रोग्राम चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। जी, हम ज़िंदगी की रोटी में से जो आज हमारा प्रोग्राम चलता है, ज़िंदगी की रोटी में से हम मुख्तलिफ चीज़ें सीखते हैं उस प्रोग्राम में से। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह के रोज़े के दिन चल रहे हैं, तो आए हम आज कलाम मुक़द्दस में से रोज़े के मुताबिक सीखेंगे। हालेलुया। तो जी, मेरे साथ निकालें फिर पुराने एहतनाम से योएल की किताब में से हम सीखेंगे। जी, योएल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 12 आयत कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अब खुदावंद फरमाता है, तो पूरे दिल से मेरे हजूर रोज़ा रख और गिरिया जारी कर और मेरे हजूर आकर मातम कर। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जी, खुदा की जिंदा कलाम को पढ़े और सुने और समझें, खुदा की बरकत हो। आमीन। हमने योएल की किताब में से जब तलावत किया तो वहाँ हमें क्या सीखने को मिल रहा है? वहाँ ये सीखने को मिल रहा है कि खुदा ने नबी को भेजा बनी इसराइल कौम के पास कि जा अपने गुनाहों का इकरार करो और रोज़ा रखो, खुदा तुमसे नाराज़ है, और ताकि तुम क्या करो, खुदा के हुज़ूर तुम्हारी दुआएं सुनी जाएं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब है, जैसे कि हमारे ये रोज़े के टाइम चल रहे हैं, बेशक रोज़े के बहुत से मीनिंग्स, बहुत से वो हैं कि हम इस मकसद के लिए रखें, उस मकसद देखें। बात सिर्फ ये नहीं है, मकसद ये नहीं, एक मखसूस दिन होते हैं हमारे पास, ये एक मखसूस साल में एक दफ़ा आता है। एनी टाइम हम किसी भी टाइम रोज़ा रख सकते हैं अपने मसले मसाइल के लिए। अब इसमें सीखने की बात ये है कि योएल की किताब हमें ये सिखा रही है कि सबसे पहले हमें रोज़ा इस मकसद के लिए रखना चाहिए कि हम अपने आप को पाक करें। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे कि पाक करने का मतलब क्या है कि हमें पहले अपने गुनाहों के लिए खुदा को ज़रूर रोज़ा रखना है कि खुदा मैंने पूरे साल में अगर जो जो गुनाह या जो गलतियाँ की हैं, आज मैं रोज़ा उस मकसद के लिए रख रहा और रख रही हूँ, ताकि तो मेरे गुनाह बदी और मेरी नाफरमानी को क्या करना, ख़त्म करना। क्योंकि देखें, खुदा इनसे नाराज़ था। क्या ये लोग रोज़ा नहीं रखते होंगे? क्या मूसा ने इनको रोज़ा रखने का नहीं बताया होगा? ये रखते होंगे, बहुत कुछ करते होंगे, मगर क्या है कि ये खुदा से दूर हो गए। ये खुदा से क्या हो गए हैं कि अपनी जो है हरकतों की वजह से, अपनी नाफरमानियों की वजह से क्या है, खुदा इनको बुलाना नहीं चाहता, इनकी दुआएं नहीं सुन रहा। जिस वजह से खुदा ने क्या किया, अपने बंदा को, अपने योएल जो है उसके नबी को भेजा कि जहाँ उनको बता कि खुदा उनसे नाराज़ है और खुदा वो चाहता है कि वो खुदा उनके हुजूर क्या करे, गिरियाजारी और रोज़ा रखे। और मातम कब करता है इंसान? जब तब करता है कि जब उसके जो है गुनाह, उसकी बदी, जैसे कि आप देखें दाऊद ने मातम किया, उसने भी रोज़ा रखा। क्यों रखा? क्योंकि उसने जो गुनाह किया था, जो उसने बदी की थी, जिसकी वजह से उसका बेटा हुआ था, उसके लिए उसने रखा, ताकि खुदा मेरी गुनाह, मेरी बदी को माफ़ करे और इस बेटे को खुदा शिफा दे। मगर खुदा ने नहीं किया। कहने का मकसद है, बात करने का मतलब यह है कि क्या है कि रोज़ा जो है हमारे गुनाह, हमारी बदी, जो हमारा जो हम पे जो मुसीबतें, जो हमारे पे जो परेशानियाँ आती हैं, वो उस चीज़ को ख़त्म करता है। आमीन। ना कि ये नहीं कि हम रोज़ा रखें कि जी मेरा ये काम हो जाए या मेरी नौकरी मिल जाए, वो सब ठीक है। ये जो रोज़े हैं, ये रोज़े इस बात की गवाही है, इस बात की शहादत देते हैं कि हमें अपने गुनाहों और अपनी बदी और अपनी नाफरमानी के लिए रोज़े रखें कि खुदा तुम्हें इन चीज़ों को ख़त्म कर। फिर ये रोज़ा में इस बात की लामत और भी देता है, हम और भी सीखेंगे रोज़े के मुतालिक। मगर आज हम ये सीख रहे हैं कि योएल की किताब हमें क्या सिखाती है, वो यही सिखा रही है कि हमें क्या करना है, अपने आप को खाकसार करना है। हालेलुया। खाकसार कैसे करना है? खुदा उनके ज़रूर क्रिया जारी करें। खुदा उनके, आप सालों बस साल अगर आप एक दुआ को कर रहे हैं और नहीं सुनी जा रही, तो इसका मतलब है अब आपको ये साल खुदा ने मौका दिया है रोज़े के दिनों में, ताकि आप रोज़ा रखें और खुदा उनके ज़रूर क्रिया जारी करें, उस मकसद को रखें। खुदा मेरी बदकारी, मेरी नाफरमानी को ख़त्म कर, जो तू मेरी दुआ उसको नहीं सुन पा रहा, तो अब तू सुन। तो खुदा उनको नहीं सुनेगा। जिस तरह के खुदा ने क्या किया, इस योएल नबी के मुताबिक क्या किया, इन इसराइलियों को, इन कौम को क्या किया, आज़ादी दी, इनकी ज़िंदगी में खुदा ने काम किया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो जिस तरह आज सुबह हैकल टीवी की तरह खुदा जब आपसे कलाम कर रहा है, बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, तो खुदा यही चाह रहे हैं कि आप भी रोज़ा रखें, इस बात के लिए, इस मकसद के लिए, खुदा हमारे गुनाह, हमारी बदी, हमारी नाफरमानी को ख़त्म कर और हमारी दुआओं को सुन। जिस तरह कि मैंने रोज़ा था, तो मैंने भी खुदा को यही रोज़ा रखा। खुदा मैं बेशक खादम तो
کیا ہوگا؟ میری نافرمانی، میری بدیاں، میرے جو کچھ بھی ہے ان کو ختم کرنا، تاکہ خدا میں تیرے حضور مقبول ٹھہرو۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، میں نے بتایا تو اچھی بات ہے، آج سیکھیں اور خدا کے حضور اب اگر آپ لوگوں نے روزے رکھنی ہے 1-2، اب آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اور مزید اپنے روزوں کو سٹاپ کر دے، آپ سب سے پہلے روزہ خدا کے حضور یہ رکھیں کہ خدا میری نافرمانی، میری بدی اور میری ساری جو مسئلے مسائل ہیں ان کو دور کر، پھر خود دیکھیں خدا نے آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو خدا نہ سب کے ساتھ ہو۔ اسی طرح ہماری اکیڈمی کو دیکھیں اور روزوں کے دنوں کو یاد رکھیں۔ اور ایک میں بات یہ کہنا چاہوں گا کہ روزہ یہ دکھ کے ایام نہیں، یہ خوشی کے ایام ہے۔ ہم اس بات پہ خوش ہوں گے کیونکہ دیکھیں ہم امید ہے ہمیں ایک کہ ہمارا زندہ خدا زندہ ہے، نہ کہ وہ زندہ نہیں ہوتا تو پھر ہم دکھ کہتے کہ ہمارے لیے دکھ کا ایام ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے روزے رکھے اس لیے ہم یہ روزے رکھتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو خدا نہ سب کے ساتھ ہو۔